Hello students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our chapter number 9, the Great Stone Face 1, Clear. And students, this chapter is taken from your class 8th NCERT Honeydew book. Clear? So hurry up, open your books. Honeydew chapter number 9, the Great Stone Face 1, पेज नंबर 124. क्लियर? एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये जो इतना बड़ा स्टोन है और इस पे जो है फेस बना हुआ है. क्लियर? इसे ही बोला गया द ग्रेट स्टोन फेस 1. ओके, बिफोर यू रीड, सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस हिल टॉप्स एंड ह्यूज रॉक्स सीम टू एज्यूम वेरियस शेप्स. अब वो कह रहे हैं कि जब हम डिस्टेंस से देखें, बहुत दूर से देखें, जो हिल टॉप्स यानी कि जो पहाड़ियां होती हैं और ह्यूज रॉक्स यानी कि बड़े बड़े से पहाड़ होते हैं, तो वो कैसे दिखाई देते हैं हमें? वो हमें दिखाई देते हैं, ये रॉक्स कैसी दिखाई देती है? वेरियस शेप्स की तरह लगती है, जैसे अलग अलग किसी की शेप बनी हुई हो. ठीक है? दे मे रिसेंबल एन एनिमल और अ ह्यूमन फिगर. या तो हमें लगता है कि ये किसी एनिमल की शेप बनी हुई है या फिर किसी ह्यूमन की फिगर बनी हुई है. पीपल एट्रीब्यूट स्टोरीज टू दीज शेप्स. अब लोग क्या करते हैं, इन स्टोरीज में जो है अपनी विशेषताएं डाल देते हैं. सम स्टोरीज कम ट्रू, अदर्स डोंट. तो होता क्या है, कई स्टोरीज हमें ट्रू लगती हैं, सच्ची लगती हैं, और कई जो दूसरी होती हैं वो नहीं लगती. द ग्रेट स्टोन फेस इज वन सच शेप दैट रिमाइंड्स द इनहैबिटेंट्स ऑफ द वैली ऑफ प्रोफेसी. और जो ग्रेट स्टोन फेस जो है वो एक ऐसी शेप है जो हमें रिमाइंड कराती है, याद दिलाती है इनहैबिटेंट्स ऑफ द वैली ऑफ प्रोफेसी. प्रोफेसी कौन होते हैं? प्रोफेसी होती है स्टेटमेंट दैट टेल्स व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर. जो हमें भविष्यवाणियां करते हैं, जो हमें बताते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा. जो वैली के जो प्रोफेसी हैं उनके बारे में वो बताता है. ठीक है? उनके बारे में वो शेप जो है रिमाइंड कराती है. व्हाट वाज इट? ये क्या था? डिड इट कम ट्रू? क्या ये सच में ऐसा हुआ? One afternoon, when the sun was going down, a mother and her little boy sat at the door of their cottage talking about the great stone face. एक दोपहर की बात है, जब जो सूरज जो था, जो सन था, वो थोड़ा नीचे जा रहा था. एक मदर और उसका जो छोटा बच्चा है वो कहाँ पर बैठे थे? वो कॉटेज के दरवाजे पर बैठे थे और ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बातें कर रहे थे. They had only to lift their eyes and there it was, plain to be seen, though miles away, with the sunshine brightening all its features. अब वो कह रहे हैं कि उन्हें क्या था, वो केवल only to lift their eyes, अपनी आंखें ऊपर उठा करके देखने की जरूरत होती थी, और वहां पर जो प्लेन चीज होती थी और जैसे ही उसके ऊपर सनशाइन यानी कि सूरज की रोशनी पड़ती थी, वो इतने माइल्स दूर था, फिर भी उसके जो फीचर्स है वो ऐसे उभर के उन्हें दिखाई देते थे सूरज की रोशनी उस पर पड़ते ही. एंड व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस? और अब ये ग्रेट स्टोन फेस था क्या? द ग्रेट स्टोन फेस वॉज अ वर्क ऑफ नेचर formed on the perpendicular side of a mountain by some immense rocks which had been thrown together so that when viewed at a proper distance they resembled the features of a human face. जो ग्रेट स्टोन फेस था वो नेचर का वर्क था. ठीक है? जो कि कैसे बनाया गया था? परपेंडिकुलर मीन्स राइजिंग वेरी स्टीपली. क्लियर? परपेंडिकुलर बनाया गया था एक माउंटेन की साइड पर. ठीक है? बाय इमेंस रॉक्स यानी कि बड़े बड़े रॉक्स से. इमेंस होते हैं ह्यूज. ठीक है? बाय इमेंस रॉक्स. क्लियर? और वो जो रॉक्स थी वो आपस में ऐसे जुड़ी हुई थी कि अगर हम उसे प्रॉपर डिस्टेंस से देखें तो उसका जो फीचर्स को रिसेंबल करे तो ह्यूमन फेस की तरह दिखाई देते थे. इफ द स्पेक्टेटर अप्रोच्ड टू नियर he lost the outline of the enormous face and could see only a heap of gigantic rocks piled one upon another. But कहते हम जैसे ही उसके
पास से जाकर के उस फेस को देखे, वो जो लाइनें हमें दूर से दिखाई देती थी वो पास जाने पर कुछ भी ऐसे दिखाई नहीं देता था, ऐसे लगता था कि ये पत्थर हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। बट सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस द क्लाउड्स क्लस्टरिंग अबाउट इट द ग्रेट स्टोन फेस सीम पॉजिटिवली टू बी अलाइव। अब जब हम दूर से देखते हैं, डिस्टेंस से देखते हैं, तो हमें जो ग्रेट स्टोन का जो फेस दिखाई देता है वो क्लियरली अच्छे से ऐसे दिखाई देता है जैसे कोई जीता जागता कोई इंसान हो। इट वॉज द बिलीफ ऑफ मैनी पीपल दैट द वैली ओड मच ऑफ इट्स फर्टिलिटी टू द बिग फेस दैट वॉज कंटिन्यूअली बीमिंग ओवर इट। और ये एक ऐसा विश्वास था, बहुत से लोगों का विश्वास था, ठीक है, दैट द वैली ओड की वैली की जो इतनी फर्टिलिटी है वो किसकी वजह से है, वो इस फेस की जो काइंड जेंटल, ठीक है, बीइंग होता है काइंड जेंटल जो ये फेस है इसकी वजह से है, इस वैली की फर्टिलिटी, ठीक है। और ये जो है इसलिए हमेशा मुस्कुराता रहता है देख करके। अ मदर एंड हर लिटिल बॉय एज वी सेड अर्लियर सैट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज गेजिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस एंड टॉकिंग अबाउट इट। अब वो कह रहे हैं कि एक मदर और जो छोटा सा बच्चा जिसके बारे में हमने अभी स्टार्टिंग में थोड़ी देर पहले बात करी थी इस चैप्टर में, ठीक है, वो जो है अपने कॉटेज पर डोर सेट एट द डोर, वो जो है अपने कॉटेज के दरवाजे पर बैठे हैं और ग्रेट स्टोन फेस को देख रहे हैं, अच्छे से घूर रहे हैं और उसके बारे में बातें कर रहे हैं। द चाइल्ड्स नेम वॉज अर्नेस्ट, और जो छोटा सा बच्चा है उसका नाम क्या है, उसका नाम है अर्नेस्ट। मदर सैड ही while the great stone smiled on him. I wish that it could speak, for it looks so very kindly that its voice must indeed be pleasant. तो अब वो कहता है कि अपनी मम्मा को कह रहा है कि मदर मम्मा कि ये जो बहुत बड़ा जो ग्रेट फेस है ये स्माइल करता रहता है हमें देख करके। मैं ऐसी विश करता हूँ, चाहता हूँ कि काश ये बोल भी सकता, ठीक है, जैसे अब ये हम देखते कितना प्यारा बहुत काइंडली दिखाई देता है, जब ये बोलेगा तो इसकी वॉइस भी कितनी ज्यादा प्लीजेंट होगी, ठीक है। इफ आई एवर सी अ मैन विद सच अ फेस आई शुड लव हिम वेरी मच। वो कहते हैं कि अगर मैंने कभी किसी ऐसे इस तरीके के फेस के मैन को देखा मैं तो उससे बहुत ज्यादा प्यार करूंगा। इफ एन ओल्ड प्रोफेसी शुड कम टू पास आंसर्ड हिज मदर वी मे सी अ मैन सम टाइम विद एग्जैक्टली सच अ फेस एज दैट। तो अब हुआ क्या, एक ओल्ड प्रोफेसी मैंने आपको बताया जो भविष्यवाणियां करते हैं, ठीक है, शुड कम टू पास, ठीक है, उन्होंने जो है एक भविष्यवाणी करी हुई है कि आंसर हिज मदर, उसकी मदर ने आंसर दिया कि हाँ एक पुरानी भविष्यवाणी है कि हम जो है इस तरीके के मैन को जो है कुछ टाइम वी मे सी अ मैन सम टाइम, कि हम जो है कुछ टाइम में जो है इस तरीके के इंसान को देखेंगे बिल्कुल जिसका फेस इसी ग्रेट स्टोन की तरह होगा। What prophecy do you mean, dear mother? Eagerly inquired Ernest. Please tell me about it. तो वो कहता है मम्मा कौन सी भविष्यवाणी, ठीक है, और प्लीज मुझे आप जो है इसके बारे में बताओ। So his mother told him a story that her own mother had told her when she herself was younger than little Ernest, that at some future day a child should be born near here who was destined to become the greatest and noblest person of his time and whose face in manhood should bear an exact resemble to the great stone face। तो अब यहाँ पर जो है उसकी मदर बताती है एक स्टोरी उसे जो उसकी मदर को उसकी मम्मा ने बताई थी, ठीक है। वो जब उसकी मदर उतनी ही छोटी थी जितना कि आज अर्नेस्ट है, ठीक है, तो उसने बताया कि एट सम फ्यूचर डे, मतलब फ्यूचर में क्या होगा, एक बच्चा जो है जन्म लेगा यहाँ पर, हु वॉज डेस्टाइन्ड टू बिकम द ग्रेटेस्ट, जिसकी किस्मत बहुत बड़ी होगी, ठीक है, जो नोबल पर्सन होगा अपने टाइम का, ठीक है, जिसका फेस बिल्कुल इस मैन काइंड होगा, ठीक है, शुड बेयर एन एग्जैक्ट रिसेम्बलेंस टू द ग्रेट स्टोन फेस, और बिल्कुल इस ग्रेट स्टोन फेस की तरह होगा उसका फेस। Many still had faith in this old prophecy. बहुत से लोगों का इस ओल्ड प्रोफेसी, ये जो भविष्यवाणी है, इसमें फेथ है, विश्वास है।
बट अदर्स टुक इट टू बी नथिंग बट आइडल टॉक। बट कई लोग हैं जो इसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते, वो सोचते हैं ये सब बेकार की बातें हैं। At all events, the great man of the prophecy had not yet appeared। अब वो कहते हैं कि जो ओल्ड प्रोफेसी थी अभी तक जो है ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कोई ग्रेट मैन अभी तक तो नहीं आया। ओ मदर, क्राइड अर्नेस्ट क्लैपिंग हिज हैंड्स अबव हिज हेड, आई डू होप दैट आई शैल लिव टू सी हिम। कहता ओ मदर, वो अपने दोनों हाथ को जो ऐसे सिर पर रख के कहता है कि काश जो है मैं उस टाइम तक, मैं ऐसी होप करता हूँ कि मैं जो है उस टाइम तक जीऊं और उस पर्सन को देखूं। हिज मदर वॉज एन अफेक्शनेट एंड थॉटफुल वुमन। उसकी मदर जो बहुत ही लविंग, प्यारी थी और बहुत ही थॉटफुल वुमन थी, ठीक है। इट वॉज अ प्रॉपर, शी थॉट नॉट टू डिस्करेज द फैंसीफुल होप्स ऑफ हर लिटिल बॉय। अब उसको वो कहती है कि ये कोई टाइम नहीं है कि मैं अपने छोटे से बच्चे की होप को जो है डिस्करेज करूं। सो शी सैड टू हिम परहैप्स यू में, तो वो अपने बेटे को कहती है कि क्या पता तुम ही वो बच्चे हो। एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगेट द स्टोरी दैट हिज मदर टोल्ड हिम। और अब अर्नेस्ट जो है वो अपनी मदर की कही हुई स्टोरी को कभी भी नहीं भूला। It was always in his mind whenever he looked upon the great stone face। वो जब भी वो उस ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखता था, अर्नेस्ट के मन में वो स्टोरी जो उसकी मदर ने बताई थी वो रहती थी। He spent his childhood in the log cottage where he was born, was beautiful to his mother and helpful to her in many things, assisting her much with his little hands and more with his loving heart। तो अब जो है वो उसने जो है अपना बचपन जो है उसी लॉग कॉटेज में बिताया था, ठीक है, जहाँ पर वो पैदा हुआ था। वो बहुत ही ड्यूटीफुल, जिसे कहते हैं ना, जिम्मेवार था अपनी मदर को लेकर के। अपनी मदर की हर चीज में जो है बहुत सारी चीजों में उनकी हेल्प करता था, ठीक है, और अपने छोटे छोटे हाथों से उससे जितना हो सकता था वो उतनी उसकी हेल्प करता था। और वो जो है उसका जो हार्ट था, जो दिल था, वो बहुत ही प्यारा था। इन दिस मैनर फ्रॉम अ हैप्पी येट ऑफन पेंसिव चाइल्ड ही ग्रू अप टू बी अ माइल्ड एंड क्वाइट यूथ। इसी तरीके से ही एक जो है फ्रॉम अ हैप्पी येट ऑफन पेंसिव, यानी कि बहुत ही वो हैप्पी था बट चिंतित भी था। और ऐसे वो बड़ा हुआ, बहुत ही जब वो बड़ा हुआ तब भी वो बहुत ही साधारण, माइल्ड सा और क्वाइट मतलब शांत था। अर्नेस्ट had no teacher but the great stone face become one to him। अर्नेस्ट की कोई भी टीचर नहीं थी, बट जो ग्रेट स्टोन फेस था वो उसका टीचर बना। When the work of the day was over, he would gaze at it for hours until he began to imagine that those vast features recognized him and gave him a smile of kindness and encouragement। जब भी वो अपने दिन का जो है काम खत्म करता था तो वो बैठ जाता था और उसको कई घंटों तक उस ग्रेट स्टोन फेस को देखा करता था, ठीक है। और वो until he began to imagine vast features recognized him। वो ये सोचता था कि क्या ये जो इसके जो वास्ट फीचर्स है क्या ये मुझे पहचानेंगे, ठीक है। और वो जो है जो उसे की एक काइंडनेस की स्माइल देते हैं और उसे एनकरेज करते हैं। अबाउट दिस टाइम देयर वेंट अ रूमर थ्रू आउट द वैली दैट द ग्रेट मैन हु was to bear a resemble to the great stone face had appeared at last। तो अब क्या हुआ, अब इस टाइम पर जो है एक रूमर फैल गया था, यानी कि अफवाह फैल गई थी पूरी वैली में कि जो ग्रेट मैन है who was bear resemble, जो इसका फेस बिल्कुल ग्रेट स्टोन की तरह दिखाई देता है, वो जो है आ चुका है। It seems that many years before a young man had left the valley and settled at a distant seaport। अब वो कह रहे ऐसा लगता है कि वो जो आदमी है वो कई साल पहले जो है वैली छोड़ करके चला गया था और कुछ दूर सीपोर्ट पर जाकर सेटल हो गया था। गैदर गोल्ड विच वॉज हिज नेम, और उसका नेम गैदर गोल्ड था। हैड सेट अप एज अ शॉपकीपर एंड बीइंग शार्प इन बिजनेस मैटर्स। वो जो है एक शॉपकीपर था और उसका जो है माइंड बहुत तेज था बिजनेस मैटर्स में। हैड बिकम सो वेरी रिच दैट इट वुड हैव टेकन हिम 100 years ओनली टू काउंट हिज वेल्थ। और वो जो है बहुत ही ज्यादा अमीर बन गया था, या और वो जो आदमी था बहुत ज्यादा अमीर बन गया है और उसके पास इतना पैसा है कि उस पैसे को काउंट करने में 100 साल लग जाएंगे। इन टाइम ही थॉट ऑफ हिज नेटिव वैली। अब इस टाइम जो है वो अपनी नेटिव वैली के बारे में उसने सोचा और उसने डिसाइड किया एंड डिसाइडेड टू गो बैक देयर एंड एंड हिज डेज वेयर ही हैड
बीन बोर्न, और उसने डिसाइड करा कि जहाँ पर वो पैदा हुआ था अपने आखिरी के दिन भी वो वहीं पर गुजारेगा। तो स्टूडेंट ये थी आपकी स्टोरी, हाफ स्टोरी ऑफ द ग्रेट स्टोन फेज 1। आई होप आप सबको इतना समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट जो रिमेनिंग स्टोरी है दैट वी विल डू इन आवर next video. Clear? That's it for today's video. We will meet again in our next video. Till then, bye, take care.